19 साल के लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। एक कुएं के पास में उसका शव मिलता है। बात अगर कुछ इस प्रकार से कही जाए कि कुएं के अंदर भी शव नहीं था और कुएं के बाहर भी शव नहीं था, तो ये बिल्कुल सच होगी, क्योंकि आधा शव तो कुएं के अंदर था और आधा शव कुएं के बाहर बताया जा रहा है। ऐसी हत्या जिसमें धड़ अलग कर दिया गया था और सिर अलग कर दिया गया था। दरअसल बता दें कि कुएं के अंदर तो उसका धड़ डाला गया था और बाकी का उसका शरीर, उसका जो सिर था वह बाहर की तरफ था। जब इस मामले को पुलिस जानने की कोशिश करती है तो हिल जाती है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश बांदा जिले से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर धड़ कुएं की यह बात बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक आदमी रहा करता था, उसकी उम्र करीबन 30 साल बताई जा रही है। दरअसल बता दें कि इस लड़के के माता पिता नहीं थे, यह ट्रक और गाड़ियां चलाने का काम किया करता था। इस बार भी कुछ होता यूं ही है कि है गाड़ी चलाकर अपने मामा के घर पर आया करता था, कभी कभार मामा के यहाँ पर ठहरा करता था। इस बार भी वह मामा के घर पर ठहर जाता है और मामा के घर पर वह शाम में खाना खाता है और सुबह वह उठता है। सुबह वह उठकर अगले वाले दिन जाने वाला था कि मामा मामी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि एक दिन और रुक जाओ, जिसके चलते आज भी वह रुक जाता। पर अगले वाले दिन सुबह जिस समय पर मामा उठता है, उसे वह लड़का वहां पर नहीं मिलता है। लड़का कहां पर चला गया, उन्हें लगा कि शायद काम पर चला गया होगा, पर बिन बताए वह काम पर भी नहीं जाता है। थोड़ी सी चिंता तो हो रही थी, बार बार फोन को मिला रहे थे, वह फोन नहीं उठा रहा था, जिसके चलते यह फैसला किया जाता है, यह निर्णय लिया जाता है कि 102 दिन तो इंतजार करेंगे कि उसका फोन आ जाए। पर उसकी एक ऐसी खबर आती है, मामा और मामी को धक्का लगता है। दरअसल बता दें कि कुछ आदमी जो कि कुएं के पास टहलने के लिए जाते थे, उन्होंने लड़के के सिर को वहां पर देखा, जिसके चलते मामा मामी को सूचना दे दी जाती है और मामा मामी को सूचना मिलते ही तुरंत उस पुलिस को सूचना पहुंच जाती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। इतनी निर्मम तरीके से हत्या किसने कर दी, तुरंत आते ही पुलिस इस कुएं को सील कर देती है, जिसके चलते आसपास जांच की जाती है। पुलिस की शुरुआती जांच में ना तो वहां पर कोई किसी प्रकार का छुरा और ना ही हथियार बरामद किया गया है। हालांकि काफी बेरहमी से हत्या कर दी गई, शरीर के अलग अलग हिस्से कर दिए गए, अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह फेंक दिया गया। मामा मामी से जब इस बारे में पूछा जाता है कि क्या लड़के की किसी के साथ में कोई पुरानी रंजिश थी, तो उनका कहना यह है कि पुरानी रंजिश तो किसी के साथ में भी नहीं थी, पर लड़के का वास्ता अक्सर ही नए लोगों के साथ में रहा करता था। मामा मामी का कहना है कि हो सकता है कि पैसे की लेन देन की वजह से ये हत्या की गई हो। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में पूछताछ कर रही है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक के अनुसार पुलिस का कहना यह है कि कुछ अज्ञात आदमियों ने ही उसकी हत्या कर दी है।